प्यारे बच्चों, उम्मीद है अध्ययन कार्य ईमानदारी से कर रहे होंगे। कैदी और कोकिला हमारी कविता पूर्ण होने जा रही है, आज हो जाएगी। इसका अंतिम पद रहता है जिसकी पंक्तियां सामने अंकित हैं। इस काव्य पंक्तियों में कवि कोयल के जीवन की और अपने जीवन की विषमता की ओर संकेत कर रहे हैं कि उनका कोयल का जीवन आज़ादी से भरा हुआ है और वह गुलामी की बेड़ियों में जकड़ा हुआ है। कवि क्या कह रहे हैं? तुझे मिली हरियाली डाली। कोयल को कहते हैं कि हे कोयल, तुम सौभाग्यशाली हो कि तुम्हें पेड़ों की हरी भरी डालियां रहने के लिए मिल रही हैं, मिली हुई हैं। मुझे नसीब कोठरी काली, और ये मेरा दुर्भाग्य है, बदकिस्मती है कि मुझे काली कोठरी, अंधियारे से युक्त कोठरी में रहना पड़ रहा है। तेरा नभ भर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार। और नभ का मतलब है आकाश, संचार का मतलब विचरण करना, कि तुम स्वच्छंद हो, स्वतंत्र हो, तुम आकाश में कहीं पर भी आ जा सकती हो, कहीं पर भी घूम सकती हो, उड़ सकती हो, बैठ सकती हो। लेकिन मेरा संसार इस काल कोठरी, जो कि 10 फुट की है, मात्र 10 फुट की काल कोठरी में ही मुझे रहना पड़ रहा है। मैं विवश हूँ। तेरे गीत कहावें वाह, रोना भी मुझे गुनाह। अब दोनों के जीवन की विषमता की ओर संकेत करते हुए कवि कहता है कि तुम्हारे गीत, तुम्हारा कुकना लोगों को भाता है, तुम्हारे गीत लोगों को बहुत अच्छे लगते हैं और उसकी वो प्रशंसा करते हैं, वाह वाह करते हैं। जबकि रोना भी मुझे गुनाह, जबकि कवि का रोना भी उसके लिए गुनाह है, यानी कि रोने पर उसको अपराधी बना दिया जाता है। रोने से तात्पर्य यहाँ पर कि कवि अपने भावों को, अपने जो उसको उस समय दुख तकलीफ, जो पीड़ा भरा जीवन वह जी रहा था, उसका वह वर्णन भी नहीं कर सकता है, उसका बखान भी नहीं कर सकता है, अपने भावों को अभिव्यक्त भी नहीं कर सकता है। इसके लिए भी उस पर रोक है और उसका इस प्रकार भावों को अभिव्यक्त करना भी गुनाह है, अपराध है। देख विषमता तेरी मेरी, यानी कि यहाँ पर कवि कहता है कि तुम्हारे और मेरे जीवन में कितनी विषमताएं हैं, कितनी असमानताएं हैं। बजा रही तिस पर रणभेरी। रणभेरी होती है युद्ध के समय, जब युद्ध छिड़ रहा, प्रारंभ होने जा रहा होता है, उस वक्त रणभेरी बजाई जाती है। ऐसा बिगुल बजाया जाता है, बिगुल बजाकर ध्वनि उत्पन्न की जाती है युद्ध की तैयारी की। तो यहाँ पर कवि कहता है कि उसके बावजूद तुम रणभेरी बजा रही हो, युद्ध के नगाड़े बजा रही हो। इस हुंकरीति पर, हुंकरीति है हुंकार, पुकार, और वो किसकी पुकार है? कोयल की। कोयल की हुंकार पर, उसकी पुकार पर कवि क्या कह रहा है कि अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं। कवि से पूछ रहे हैं, वो आग्रह कर रहे हैं कि हे कोयल, तुम मुझे बताओ कि तुम्हारी इस पुकार पर, तुम्हारी इस हुंकार पर मैं क्या लिखूं, कौन सी जोशपूर्ण कविता लिखूं, रचना लिखूं, जिससे लोगों में आज़ादी का अलख जग जाए। बेटा, जो कवि रचनाकार होता है वो अपने लेखन के माध्यम से समाज की दिशा बदल सकता है। लेखन में इतनी ताकत होती है, तोप या तलवार में वो ताकत नहीं होती जितनी ताकत लेखन में होती है। लेखन के माध्यम से समाज में परिवर्तन किया जा सकता है। तो वो लेखन के माध्यम से कह रहे हैं कि तुम ही बताओ कि मैं अपने लेखन के माध्यम से क्या ऐसी कौन सी रचना रच डालूं। कोकिल, मुझे बताओ तो। मोहन के व्रत पर, मोहन से तात्पर्य यहाँ पर किससे है? महात्मा गांधी, मोहनदास करमचंद गांधी के व्रत पर। व्रत मतलब उन्होंने जो प्रतिज्ञा ली थी। कौन सी प्रतिज्ञा ली थी गांधी जी ने? देश को स्वतंत्र करवाने की, आज़ाद करवाने की, अंग्रेजों को यहाँ से भगाने की उन्होंने ठानी हुई थी, प्रतिज्ञा ली हुई थी कि भारतवासियों को गुलामी से मुक्ति दिलानी है, और इसके लिए उन्होंने सत्य और अहिंसा का सहारा लिया हुआ था। तो कवि भी उन्हीं से प्रेरित होकर अपने लेखन के माध्यम से, यानी कि अहिंसा के बल पर
वो भी आज़ादी का अलख जगाना चाहता है। इस प्रकार के जोशपूर्ण लेखन की रचना कर डालना चाहता है। मोहन के व्रत पर, यानी कि मोहन गांधी जी के व्रत पर, गांधी जी की प्रतिज्ञा पर प्राणों का आसव, आसव होता है अमृत या फिर रस, प्राणों का अमृत तुम ही बताओ कि मैं किस में भर दूं। यानी कि अगर आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ेंगे देशभक्त तो उसमें न्यौछावर होंगे, बलिहारी होंगे, तो इससे क्या है, वो अमरता को प्राप्त हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे। तो वो कहता है कि प्राणों का अमृत तुम ही बताओ मैं किस में भर दूं। अपनी रचनाओं के माध्यम से, जोशपूर्ण काव्य के माध्यम से तुम ही बताओ कि मैं प्राणों का अमृत किस में भर दूं। हे कोयल तुम मुझे बताओ। तो यहाँ पर ये काव्य पंक्तियाँ हैं बेटा, और इसकी व्याख्या आप लिख लेंगे। और इसके अतिरिक्त यहाँ पर काव्य सौंदर्य में आया है, एक तो यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है, कहो क्या कर दूं, यहाँ पर अनुप्रास अलंकार है। कोठरी काली और प्रश्न अलंकार है। और तीसरा अलंकार आया है यहाँ पर, प्राणों का आंसू, प्राणों रूपी अमृत किस में भर दूं, रूपक अलंकार है। और इसके अलावा प्रसाद गुण है और तत्सम तद्भव और उर्दू शब्द भी यहाँ पर आए हैं, नसीब है, गुनाह है, तो तत्सम तद्भव और उर्दू शब्दों का प्रयोग यहाँ पर हुआ है। तो इस व्याख्या भाग को और काव्य सौंदर्य को आप लोग लिख लेंगे और भेज देंगे। धन्यवाद।